ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी। हॉर्मुज संकट पर यही कहावत पूरी तरह से फिट होती है। पिछले 2 दिनों में यूएस ने ईरान पर लगातार स्ट्राइक्स की हैं, 2 रातों में लगातार स्ट्राइक्स की हैं, और ईरान ने भी कुवैत और बहरीन पर हमले किए हैं। साथ ही साथ यूएस के भी कुछ वेसल्स को यहां टारगेट किया है। ईरान का कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले बंद नहीं करेगा, हम हॉर्मुज पर कोई भी पीस जो ट्रीटी हो रही है, जो सीजफायर है, उसको इंप्लीमेंट करने जा नहीं रहे। अब इजराइल का यह तर्क है कि जब तक लेबनान का जो सबसे पावरफुल गुट है हिजबुल्लाह, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन स्टेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे ज्यादा वर्चस्व रख रहा है लेबनान पर, जब तक उसको डिसआर्म नहीं कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह को समर्थन देता कौन है? ईरान। तो ईरान का एक प्रॉक्सी है यहां पर हिजबुल्लाह। ईरान के 2 और प्रॉक्सी भी यहां पर गाजा में हमास और यहां यमन में हौती है। ये तीनों इजराइल के दुश्मन हैं, क्योंकि ईरान इजराइल का दुश्मन है। अब फिर से एक बार कनेक्ट करते हैं। यहां शांति तभी होगी, ईरान का कहना है, जब इजराइल और लेबनान में शांति होगी। इजराइल लेबनान का लगभग 20% टेरिटरी कब्जा करके बैठ चुका है इसी पिछले कुछ महीनों में, जब से यह वॉर हो रही है। इजराइल का कहना है हम यहां से तभी हटेंगे जब हिजबुल्लाह पूरी तरह से डिसआर्म हो जाएगा। हिजबुल्लाह लेबनान में एक बड़ा पावरफुल पॉलिटिकल ग्रुप भी है और एक मिलिट्री ग्रुप तो है ही, नॉन स्टेट मिलिट्री है। लेबनान का जो एक तरह से दिखाने वाली जो सरकार है, जो विजिबल गवर्नमेंट है, जो सारे नेगोशिएशंस करती है, बातचीत करती है, उसके पास पावर उतनी नहीं है जितनी पावर हिजबुल्लाह के पास है। इजराइल ने कहा कि इनको हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दीजिए तो हम यहां से कुछ सिटीज से हट भी सकते हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक अग्रीमेंट है जो यूएस में इजराइल और लेबनान के बीच में हुआ है, लेबनान की जो दिखाने वाली सरकार है। यानी हिजबुल्लाह यूएस और इजराइल के एग्रीमेंट में नहीं है। अब ऐसे में यह एग्रीमेंट इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है, और अगर यह एग्रीमेंट इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है तो यूएस और ईरान के बीच में हॉर्मुज पर भी कोई एग्रीमेंट इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है।